हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मान्यता कैसे मिलती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने खुद के लिए अलग देश की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने भारत समेत अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मांगी है कि उनका समर्थन किया जाए। मीर यार बलोच दिल्ली में बलोच दूतावास खोलना चाह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि किसी देश को किस आधार पर अलग देश का दर्जा दिया जाता है और बलूचिस्तान के लिए यह सफ़र कितना मुश्किल है। अगर देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक परिभाषित क्षेत्र, स्थायी आबादी और एक सरकार होनी चाहिए। इसके अलावा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य के लिए न्यूनतम मानक तय किए जाते हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आपका किसी अन्य देश के साथ कोई विवाद या तकरार न हो। इसके अलावा एक औपचारिक सरकार होनी चाहिए जो कि देश को चलाने, कानून बनाने और लागू करने का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हो। इसके अलावा दूसरे राष्ट्रों से संबंध बनाने की भी क्षमता होनी चाहिए। बलूचिस्तान की राह में रोड़े इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए सहमति नहीं देगा, क्योंकि यह पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई कई दशक से चली आ रही है। वही पाकिस्तानी सरकार और सेना का दमन बलूच में बढ़ता ही गया है। बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तान में सालों से लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद के साथ साथ दुनिया बड़े देशों और प्रमुख शक्तियों का साथ जरूरी होगा। अगर किसी भी नए देश को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र को देश नहीं माना जा सकता है। आपको क्या लगता है? भारत को दूतावास खोलने की अनुमति देनी चाहिए? कमेंट में अपना विचार दे सकते हैं। और आप थैलेसीमिया पेशेंट को ₹1 से डोनेट कर सकते हैं।